हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। मई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा एप्स एंड वेब पोर्टल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको। डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मिजो खाटा, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई। फार्म मतलब खेत, तो मतलब ये कुछ खेत से रिलेटेड होगा आपका। मतलब क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको अपना एक पूरा हिसाब रख सकें, वो अपना रख सकें कि कितना उन्होंने अपने बीजों पे खर्च करा, कितना उन्होंने अपनी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर खाद लाने में जो लेबर कॉस्ट हुई, कहाँ पे कितना पेट्रोल का खर्चा हो, मतलब पूरा एक डाटाबेस अपना मेंटेन कर सके, अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ताकि उनका प्रॉफिट एंड लॉस उनको अच्छे से दिखता रहे, अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकें। इसलिए एक स्मॉल फार्म अकाउंटिंग ऐप लॉन्च की गई दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके, एसबीआई योनो और शिवराय टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, शिवराय टेक्नोलॉजीज ने पार्टनर किया योनो एसबीआई के साथ एक फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम रखा गया फार्मिजो खाता। खाता इज योर अकाउंट, ऑलराइट। इन हिंदी खाता इज इन अकाउंट इन हिंदी इज नोन एज खाता, फार्मिजो खाता। ऑलराइट, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प्स टू मेक वाइजर परचेज, हार्वेस्ट और प्रोडक्शन डिसीजन। ठीक है, समझ आ रही है? मतलब उनके कॉस्ट को देख के हुए कि आप ये चीज़ खरीदिए या फिर आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, एक खाता बना देते हैं कि आप यहाँ पे अगर पैसा इस चीज़ को खरीदेंगे तो आपका पैसा बचेगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एसबीआई योनो ने शिवराय टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर फार्मिजो खाता, एक स्मॉल फार्म अकाउंटिंग ऐप का डेवलपमेंट किया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईडी आर्ट की। देखो, आप स्कूल में होते हो तो आपको एक आईडी दी जाती है, आपकी एक पहचान दी जाती है, ताकि अगर आप कहीं जैसे छोटे होते हो, आप कहीं बाहर घूमने गए या फिर आपको कहीं पिकनिक पे लेकर गए, अगर आप खो जाएं तो वो आपको देख के बता सकें कि अरे ये बच्चा इस स्कूल से बिलोंग करता है या फिर ये एक बच्चा यहाँ से खो गया। तो सिमिलरली एक सिमिलर उस पर ध्यान में रखते हुए सोचिए, जो आर्ट होती हैं, आर्ट मतलब वो आपका स्कल्पचर भी हो सकता है, मूर्तियां हो सकती हैं, वो आपकी पेंटिंग हो सकती है, बहुत फेमस पुरानी पेंटिंग्स हो सकती हैं, या कोई और आर्ट, कोई भी चीज़। ठीक है, तो अगर उसको वो चोरी हो जाती है तो उसको पता कैसे लगेंगे कि ये ओरिजिनल है या फिर ये खोई भी है या नहीं, या डुप्लीकेट है या इसकी चोरी हो गई है, कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे? ऑलराइट, तो उसी के लिए एक आईडी आर्ट एप्लीकेशन लॉन्च की गई इंटरपोल के द्वारा। ये क्या करेगी, जो भी स्टोलन आर्ट है उसको चेक करेगी। इस एप्लीकेशन से एक डाटाबेस मेंटेन कर दिया जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें खो रखी हैं या फिर ये स्टोलन है। हर एक आईडी, हर एक आर्ट की अपनी एक आईडी होगी, तो अगर वो आईडी मैच कर जाती है स्टोलन आर्ट से, फिर वो उसको रिट्रीव कर दिया जाएगा, ताकि नहीं तो उसको फेक जो फिर आगे प्रोसीजर होगा वो अलग चीज़ होगा। बेसिकली क्या ये अलाउ करेगा आपको चेक करने के लिए कि क्या ये आर्ट स्टोलन है या नहीं। ऑलराइट, तो क्या नाम है, आईडी आर्ट एप्लीकेशन का किसके द्वारा लॉन्च की गई? इंटरपोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑलराइट, फिर सेम चीज बताई गई है कि इंटरपोल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आईडी आर्ट आपका एप्लीकेशन का नाम रहेगा। इससे एक डाटाबेस बनेगा जो कि अलाउ करेगा लोगों को पता लगाने के लिए कि यह स्टोलन वर्क का है या नहीं, क्या ये चोरी हुई चीज है या नहीं। इन्वेंट्री बनेगी, हर उसको ऑब्जेक्ट को एक आईडी दी जाएगी ताकि फ्यूचर में अगर ये चोरी होती हैं तो उसको पता लगाया जा सके। फिर कल्चरल साइट्स का भी इसमें ध्यान दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन क्या है कि पहले ये एप्लीकेशन कहां यूज की गई? इटली और नीदरलैंड में। ऑलराइट, फिर इंटरपोल की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल हैं जर्गनस्टॉक और हेडक्वार्टर रहेगा फ्रांस में। चलो नेक्स्ट एक सीबीएसई के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई स्टूडेंट्स के लिए, साइको सोशल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखा गया दोस्त फॉर लाइफ। आई रिपीट, दोस्त फॉर लाइफ। ये आपकी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? सीबीएसई के द्वारा। किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। 9th से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन होगी, जिसमें काउंसलिंग सेशंस होंगे बाय द ट्रेंड काउंसलर्स एंड प्रोफेशनल्स। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये काउंसलिंग सेशंस विल बी कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड 3 times a week, मतलब हफ्ते में 3 बार फ्री ऑफ कॉस्ट ये काउंसलिंग सेशंस इस ऐप पे दोस्त फॉर लाइफ पे होंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पोर्टल की, कोव एड पोर्टल, COVAID पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा कोविड रिलीफ की जो हमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस या किसी दूसरी कंट्री से हेल्प मिली है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो सिंगापुर ने और यूएसए ने हमें मास्क और पीपी किट्स भेजी। अब
वो किट तो आ गई, लेकिन वो कहाँ गई, कैसे पता लगेगा? वो ये हमारा कोविड पोर्टल हमें बताएगा कि, और यही मॉनिटरिंग बॉडी होगी जो ध्यान रखेगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये सोसाइटी बनी जो ध्यान रखेगी कि यहां से मान लो अगर 100 पीपी किट आई तो उन पीपीटी किट का हुआ क्या, कहां गई, किसको भेजी, किसको हेल्प मिली, वो सब ध्यान रखेगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। और इस कोव एड पोर्टल पे सारा इंफॉर्मेशन अपडेट होता रहेगा। मान लो जैसे अब दिल्ली में एकदम 1000 पीपीटी किट आई बाहर से, तो उन पीपीटी किट को दिल्ली में भेजना है, दिल्ली में कोरोना वायरस बढ़ गया, मुंबई में बढ़ गया, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कोरोना वायरस इतना नहीं बढ़ा, तो अब जो इमरजेंसी तो दिल्ली और मुंबई में है ज्यादा, तो वो क्या करेगी रेड क्रॉस सोसाइटी, इनको पहले भेजेगी दिल्ली और मुंबई को, जो मोर इफेक्टिव एरियाज है उनको भेजने का काम ये संभाल रही है। ठीक है, फिर ये कोविड एड पोर्टल इसलिए बनाया गया ताकि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रह सके, लोगों को पता रह सके कि बाहर से जो हमारी हेल्प मिल रही है, बाहर बाहर से नहीं, इसको आप ऐसे समझिए जो इंडिया एक रिलीफ फंड बना था कोरोना के टाइम पे, पीएम रिलीफ फंड, उस पे पीएम केयर्स फंड, उसमें जो पैसे गए थे उनका भी लेन देन कहाँ पे है, वो कोई डाटा मेंटेन नहीं हुआ, तो वो डाटा इन सारी चीज़ों का रिलीफ होता है हेल्प का, उस हेल्प का डाटा मेंटेन रखने के लिए ये कोविड ऐप लॉन्च की गई। ठीक है, कोविड पोर्टल नॉट एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा, ये एक वेबसाइट है। ऑलराइट, तो लॉन्च की गई। फिर किसके द्वारा लॉन्च की गई ये पूछा जा सकता है, याद रखिए ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई थी कोविड पोर्टल। ठीक, नीति आयोग 2015 में बना है, याद रखिए, और इससे पहले इसका क्या नाम था, प्लानिंग कमीशन। फिर नीति आयोग की बात करें तो सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर की। इन्होंने रिसेंटली एक एनएमएमएस ऐप और एक एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया। ये एनएमएमएस ऐप क्या है, याद रखिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एंड योर एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, मतलब मनरेगा साइट्स पे जो लोग काम करते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। मनरेगा क्या कहता है कि हम आपको 100 दिन की, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको कहते हैं कि हम 100 दिन की आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं। तो उन साइट्स पे उन लोगों पे ध्यान रखने के लिए, उन वर्कर्स पे ध्यान रखने के लिए ये एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एक एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च करा गया, ताकि लोगों को ध्यान में रख सके क्या वो लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, क्या वहां पे कोई चोरी तो नहीं हो रही, क्या वो काम चोरी तो नहीं कर रहे, क्या वो लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का इस ऐप के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। एक सुपरविजरी ऑफिशियल भी रिकॉर्ड मेंटेन करा जाएगा ऑनलाइन के साथ, टाइम स्टैम्प, जियो कोऑर्डिनेट, ट्रेंड एंड टैग्ड फोटोग्राफ। तो सारी चीज इसमें अपलोड होंगी ताकि एक प्रॉपर चैनल बन सके एंड लोग वहां पे उन सरकार को मतलब मूर्ख ना समझें और फ्री का फायदा ना उठा सके। नेक्स्ट, मनरेगा क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको मनरेगा जीएस भी बोलते हैं, जिसको समझिए ऐसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी है ये, जो कि 2005 में स्टार्ट की गई थी। इसमें 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं अभी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमा मार्केट की। सीएम बिरेन लॉन्चेस मोमा मार्केट। मोमा मार्केट क्या है, ये आपकी मणिपुर की है। ठीक है, ओ सॉरी, मिजोरम, आई करेक्ट माई सेल्फ। सीएम बिरेन सर कहां के सीएम है, मणिपुर के। ठीक है, तो मोमा मार्केट कहां पे है, ये है मणिपुर में। मोमा मार्केट की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ताकि लोग वर्चुअली अपनी वेजिटेबल्स परचेज कर सके, मतलब ऑनलाइन जाके अपनी वेजिटेबल्स को परचेज कर सके। एंड ये मोमा मार्केट ये एप्लीकेशन ध्यान रखेगी कि वो वेजिटेबल्स आपको डिलीवर हो जाए। तो देखिए, एन बीरेन सिंह कहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मणिपुर के। मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई किस लिए, ताकि होम डिलीवरी हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स की। ये स्टार्ट किस, द एप्लीकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा। तभी इसका नाम मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन रखा गया कि मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी के द्वारा ये एप्लीकेशन स्टार्ट की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ताकि फ्रेश वेजिटेबल को हर दिन घर पे पहुंचाया जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक।
ऑल राइट, याद रहेगा सिंपल क्वेश्चन, मोमा मार्केट किस लिए है? फ्रेश वेजिटेबल्स को घर पहुंचाने के लिए। किस स्टेट में लॉन्च की गई? मणिपुर में लॉन्च की गई। वर्चुअली किसने लॉन्च किया था इसको? चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। मणिपुर की बात करें तो एयरपोर्ट रहेगा इंफॉल एयरपोर्ट, और लेक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइथू लेक, लोकटक लेक, जैलाद लेक और लूसी लेक। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपको याद रखनी है वो है लोकटक लेक, क्योंकि पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग आइलैंड कहां पे मिलता है? मणिपुर में मिलता है। किस लेक पे मिलता है? लोकटक लेक पे मिलता है। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड, जीएस का क्वेश्चन है ये आपके। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा, बिहार स्टेट के द्वारा भी रिसेंटली एक हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये आपकी हिट कोविड ऐप है क्या? हिट का मतलब याद रखो, HIT, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। जो कोविड से रिलेटेड जो पेशेंट थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, वो घर ही आइसोलेट हुए, तो उनकी भी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये हिट कोविड ऐप लॉन्च की गई, ताकि जो घर पे आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनकी ट्रैकिंग की जा सके, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, क्या वो अपना क्वारंटीन छोड़ के कहीं बाहर तो नहीं घूम रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंडर आपकी आ जाती हैं। तो नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, इनके द्वारा HIT, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया गया, ताकि आइसोलेशन में जो घर होम आइसोलेशन में लोग हैं उनका ध्यान रखा जा सके। बनाया किसके द्वारा गया? बेल्ट्रॉन के द्वारा, मतलब बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया, अलॉन्ग विद DIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। याद रहेगा, ये बिहार की 5 डिस्ट्रिक्ट ये पढ़ लेना है, इनमें ये सबसे पहले लागू की जाएगी। ऑल राइट, फिर आते हैं बिहार के ऊपर। बर्ड सेंचुरी यहां पे याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली वो है कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, ये जरूर याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे जागरूक त्रिपुरा के बारे में। ये एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, नाम है जागरूक त्रिपुरा। ये क्या करती है? ये लोगों को एक मतलब कह सकते हैं अवेयरनेस फैलाती है, जो कि सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है ना, क्या वो लोग उनका फायदा उठा सकते हैं? लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, बोथ सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जागरूक त्रिपुरा की ऐप ये एक लॉन्च की गई त्रिपुरा में। ठीक है, ये ऐप के अंदर आपको क्या है, लोग खुद को रजिस्टर करेंगे, फिर वो वहां पे देख भी सकते हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं उस ऐप के लिए या नहीं। उनको मैसेज भेजा जाएगा, उससे पहले उनको अपनी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस है, उसको पूरा करके फिर जो जो नई गवर्नमेंट की और स्टेट की स्कीम, सेंटर की और स्टेट की स्कीम आती रहेंगी, उनको अपडेट मिलता रहेगा, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर जिसके लिए भी वो एलिजिबल होंगे, वो उनको मैसेज आ जाएगा उस पर। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? jagrut.tripura.gov.in पे जाके इसको एप्लीकेशन को, इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल राइट, और फिर वहां से जाके उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। फिर त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देव के द्वारा ये न्यू एप्लीकेशन जागृत त्रिपुरा को लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया? ताकि गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो लोगों को मिल सके और लोग उसका फायदा उठा सके। फिर आ जाते हैं, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। पता है क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। आपको UPSC में कुछ नोट्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ टू द पॉइंट 1 वर्ड आंसर देना है। MCQ क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो क्यों ना हम वो चीज़ पढ़ें जो पेपर में आएगी, एंड जो एक्स्ट्रा एक्सेस इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो आपके एग्जाम में काम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेहत OPD पोर्टल की, जो कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। आई रिपीट, सेहत OPD पोर्टल। ये सेहत OPD पोर्टल जो हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स है उनके लिए, एज वेल एज उनकी जो फैमिली है उनके लिए, ये एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस को लॉन्च किया गया था। सेहत की OPD की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेहत है सर्विस हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट तो आपको OTP की फुल फॉर्म होती है, OPD, एंड सेहत की हो गई सर्विस हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। लॉन्च किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई।
किसको बेनिफिट मिलेगा? आर्म्ड फोर्स पर्सनल और उनकी फैमिली मेंबर्स को इसकी हेल्प मिलेगी, ताकि ऑनलाइन ही कंसल्ट किया जा सके, डॉक्टर को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक, ये क्या करेगा? सेम एज चीज मैंने बोला, हॉस्पिटल पे जो लोड होगा उसको बचाएगा, कॉन्टैक्टलेस कंसल्टेशन हो जाएगी। इस पे क्या है कि आप टोकन जनरेशन नहीं करना, क्यू में नहीं खड़े होना, आपको फ्री सर्विस मिल रही है, एसएमएस ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड मैनी अदर थिंग्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे ACCR पोर्टल और थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी एप्लीकेशन की। सबसे पहले दो चीज आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो अभी करंट के टेम्परेरी आयुष मिनिस्टर हैं, आयुष के मिनिस्टर हैं, वो कौन है? किरण रिजिजू जी। और आयुष की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, पूछी जाएगी आपसे, ये आप मान के चलो। आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, ये आपकी रहेगी आयुष की फुल फॉर्म। ठीक, मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू जी। इनके द्वारा एक वर्चुअली लॉन्च किया गया आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल ACCR पोर्टल और थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप, ये दोनों चीज लॉन्च की गई। ठीक, देखते हैं। ACCR पोर्टल हेल्प करेगा कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ आयुष प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्ड टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप फैसिलिटेट करेगा द स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ सेलेक्टिव आयुष इंटरवेंशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। ये पोर्टल और ये एप्लीकेशन, ये किसका पार्ट है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट है। फिर ACCR की बात करें, ACCR पोर्टल की, ये डॉक्यूमेंट करेगा स्ट्रेंथ्स ऑफ द आयुष सिस्टम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज कंडीशंस। इट हैज डेडिकेटेड सेक्शन फॉर रिपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग डिटेल्स ऑफ कोविड-19 केसेस रिलेटेड थ्रू आयुष सिस्टम्स। दिस पोर्टल विल सपोर्ट बोथ आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड द जनरल पब्लिक। फिर बात करते हैं संजीवनी ऐप की। ये थर्ड वर्जन रहेगा आयुष संजीवनी ऐप का, जो फैसिलिटेट करेगा स्टडी एंड डॉक्यूमेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेलेक्टेड आयुष इंटरवेंशंस, ऑलराइट, इन एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। NCC की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स की ट्रेनिंग के लिए, ताकि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सके उनकी, एक मोबाइल ट्रेनिंग एप्लीकेशन 2.0 मतलब सेकंड वर्जन इसका लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन का सेकंड वर्जन है, ताकि जो ये नेशनल NCC के स्टूडेंट्स होते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके ऑल ओवर द कंट्री। तो उसी वजह से ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ये एप्लीकेशन 2.0 वर्जन है, मतलब सेकंड वर्जन है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। 130 ट्रेनिंग वीडियोस होंगी इसमें, ऑलराइट। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी, जो फैक्ट कहते हैं हम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हिंदी में भी इसमें अपलोड करे गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके चलिएगा। कर्नाटका के CM येडियुरप्पा के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल ऑन CSR एक्टिविटीज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आकांक्षा। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे कि आकांक्षा किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये ऑनलाइन पोर्टल किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटका के द्वारा। किन व्यक्ति ने लॉन्च किया? उनकी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये CSR एक्टिविटीज मतलब आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के लिए ये लॉन्च किया गया। ये पहला काइंड का इनिशिएटिव है इंडिया में। कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया। BS येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। आकांक्षा इसका नाम रहेगा। ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेंटर हैं, उनको भी टैकल करने के लिए, उसमें सहयोग देने के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके द्वारा क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स कर्नाटका, और उन्होंने कोलैबोरेट किया UNDP के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। याद रखिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अमिताभ कांत भी इस मीटिंग में वर्चुअली प्रेजेंट थे, मतलब ऑनलाइन मीटिंग में वर्चुअली प्रेजेंट थे। फिर सिमिलरली यहाँ पे चीज बताई गई है कि कितना अमाउंट आपका एलोकेट किया गया है, कौन से ईयर के लिए, कितना पैसा कितने कौन से ईयर में खर्च होगा टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, और आखिरी वीडियो का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिमिलरली हमने अभी ऊपर एक किया था HIT, हाउस
होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, HIT ऐप, ये किसकी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। सिमिलरली मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मणिपुर चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह के द्वारा। MHIM उसका नाम और उसकी फुल फॉर्म मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप। सेम काम है इनका भी कि जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये MHIM एप्लीकेशन मणिपुर के स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया और बिहार की स्टेट के द्वारा HIT लॉन्च किया गया था, हाउस होम आइसोलेशन ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सिमिलर चीज बिल्कुल ये क्या करेगी, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा N बीरेन सिंह के द्वारा लॉन्च की गई मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट, इसका नाम है। किसके द्वारा बनाई? पेंटाबाइट टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया। ये क्या करेगा? रियल टाइम हेल्थ डाटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा होम आइसोलेटेड पेशेंट्स की। पल्स रेट को मॉनिटर करेगा, SpO2 को मॉनिटर करेगा, बॉडी टेम्परेचर को और ब्लड प्रेशर को ये मॉनिटर करेगा। ऑलराइट, याद रहेगा। फिर कैपिटल क्या है मणिपुर की? इंफाल है। गवर्नर कौन है? नाजमा हेपतुल्ला जी। और जो चीफ मिनिस्टर कौन है? N बीरेन सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।